अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे हम लोग अपने चैप्टर के अंदर, हाउ डज ऑक्सीजन बिकम अवेलेबल टू एनिमल्स एंड प्लांट्स लिविंग इन वाटर एंड सॉइल। इसके पहले तक जो भी हम लोगों ने पढ़ा है, क्या उसमें से किसी को भी कोई डाउट है? चलिए, कोई डाउट नहीं है तो आगे बढ़ा जाए। और आज का टॉपिक हम लोग ये डिस्कस करेंगे। इसमें ये पूछा जा रहा है कि किस तरीके से एनिमल और प्लांट को ऑक्सीजन मिलता है। ऑब्वियस सी बात है, प्लांट ज़मीन पे रहता है, मिट्टी पे, और एनिमल भी मिट्टी पे रहता है, लेकिन कुछ एनिमल हमारे पानी में भी रहते हैं, एक्वेटिक एनिमल जिसको हम लोग कहते हैं। तो इन सभी को ऑक्सीजन कैसे मिलता है? देखो, जो चीज़ ज़मीन के ऊपर है, जैसे हम हो गए, जानवर हो गया, प्लांट हो गया, इन सबको ऑक्सीजन आराम से मिल जाता है। लेकिन उसका क्या, जो एनिमल पानी के नीचे है, मतलब मछली का, उसका क्या, उसी के बारे में यहाँ पे बात करेंगे हम लोग। चलिए शुरू किया जाए। पहला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है कि व्हेन वी हीट दी वाटर द एयर डिजॉल्व इन इट एस्केप्स। देखो, एक बात आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बताने जा रहे हैं। पानी में ना ऑक्सीजन पहले से ही मिला रहता है, पानी में ऑक्सीजन पहले से ही मिला रहता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपका इतना बड़ा समुद्र आपको दिखता है, ओशन, सी, ये सब क्या है? पानी है। और इन पानी में ऑक्सीजन पहले से ही क्या है? घुला हुआ है, मिला हुआ है। तो जब इस पानी को हम लोग बॉयल करते हैं ना, बॉयल मतलब इस पानी को जब हम लोग गर्म करते हैं, तो सारा का सारा ऑक्सीजन यानी कि एयर हवा में उड़ जाता है। इसलिए कभी आप गौर करना, जब हम लोग पानी को गर्म करते हैं तो भाप निकलता है ना। तो ये यहाँ पे दर्शा ये रहा है कि हमारे पानी में एयर पहले से मिक्स रहता है, और जब हम लोग उसको हीट करते हैं, गर्म करते हैं पानी को, तो सारा का सारा हवा पानी से निकल के ऊपर उड़ जाता है। ठीक है, आगे। The animals living in water use the dissolved oxygen in water। तो जो एनिमल, मतलब एक्वेटिक एनिमल का बात हो रहा है, जो कि पानी में रहते हैं, जैसे जानवर, मछली हो गया, शार्क, व्हेल, ये सब हो गया हमारे। तो ये सब जो पानी में रहता है ना, तो पानी में जो पहले से ऑक्सीजन घुला हुआ है, उसी ऑक्सीजन का ये लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रहे, हमारा बॉडी और पानी में रहने वाले जानवर का बॉडी बिल्कुल अलग है। हम लोग पानी में जाके सांस नहीं ले सकते हैं। सांस लेना भी चाहेंगे तो ना के बदले आपके बॉडी में पानी चल जाएगा, और हो सकता है आप बीमार पड़ जाएं, या फिर कुछ आपको खतरा भी हो जाए, है ना। लेकिन मछली का, एक्वेटिक एनिमल का इतना अच्छा बॉडी का डिजाइन किया गया नेचर के द्वारा कि वो लोग पानी में रहते हुए भी ऑक्सीजन ले लेता है अपने बॉडी के अंदर। सोचो कितना इतना खतरनाक सिस्टम उन लोगों के बॉडी का बनाया गया है। तो मछली, ये लोग जो है ऊपर सांस लेने के लिए नहीं आते हैं, तो पानी में ही सांस ले लेता है। हाँ, कुछ ऐसे एक्वेटिक एनिमल हैं जो सांस लेने के लिए ऊपर, पानी के ऊपर आता है, ठीक ना। लेकिन अधिकतर जो मछली है वो पानी के नीचे ही सांस ले लेता है, और वो ऑक्सीजन बेसिकली जो पानी में डिजॉल्व है, जो घुला हुआ है, उसी को वो लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन क्या ऐसा हम लोग कर पाएंगे? नहीं। जब भी हम लोग पानी के नीचे जाते हैं तो हम लोगों को सांस लेने में बड़ा दिक्कत होता है। लेकिन या फिर कई बार आप लोग देखते होंगे कि जो पानी के नीचे जाते हैं, जो कुछ रिसर्च करने के लिए जाता है या फिर कुछ खोजने के लिए जाता है, तो आप गौर करेंगे कि वो एक मास्क पहनता है, पूरा सिलेंडर टाइप, उसके पीठ के पीछे सिलेंडर आता है एयर वाला, उसके बाद एक मास्क लगाता है, पूरा टोपी भी पहनता है, चश्मा वश्मा पहनता है, उसके बाद फिर वो नीचे जाता है। तो वो एक तरीके से प्रोटेक्शन है, ताकि आप पानी के नीचे भी क्या ले सके? सांस आराम से ले सके। लेकिन हाँ, वो हम लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे। When the water is poured on the lump of soil, it displaces the air which is seen in the form of bubbles। अच्छा, कभी आपने गौर किया है, जब भी हम लोग मिट्टी में पानी डालते हैं ना, तो मिट्टी में ना बबल्स उठता है। बबल्स मतलब बुलबुला टाइप उठता है। कभी आपने ये चीज़ गौर किया है? जहाँ पे ऐसा क्यों होता है, ध्यान रखिएगा। जब भी हम लोग मिट्टी में पानी डालते हैं, तो मिट्टी के बीच बीच कहीं कहीं पर होता है खाली जगह, और उस खाली जगह में क्या भरा हुआ है? एयर भरा हुआ है। तो जैसे हम पानी डालते हैं, उस खाली जगह में जो एयर था उसमें क्या चल जाता है? पानी चला जाता है, और वो एयर ऊपर आ जाता है किस रूप में? बबल्स के रूप में। तो कभी आप लोग गौर करिएगा, जब भी हम लोग मिट्टी में, मतलब मान लीजिए, इमेजिन करो कि आपने एक नया नया पौधा लगाया है, और उस नए पौधे के चारों तरफ आपने मिट्टी जमा कर दिया। 2 दिन के बाद आप उसमें पानी देने के लिए जाइए, तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे आपका पानी नीचे जाएगा, वैसे वैसे वहाँ पे बबल्स उठेगा। बबल्स मतलब बुलबुला टाइप उठेगा वहाँ पे। इसका साफ मतलब है कि मिट्टी के बीच में क्या था? स्पेस खाली था, और उस स्पेस में क्या भरा हुआ था? हवा। जैसे हमने पानी डाला, उस खाली जगह में पानी गया, और वो हवा ऊपर आ गया, किस रूप में? बबल्स के रूप में, है ना, यानी कि बुलबुला टाइप के रूप में। ठीक है, ऐसा ही होता है हमारा। तो प्लांट को पानी इस तरीके, मतलब प्लांट को ऑक्सीजन इस तरीके से मिलता है, और एनिमल को तो ऑक्सीजन का कोई ज़रूरत नहीं है बाहर से लेने का, वो पानी में ही ले लेता है। एक्वेटिक एनिमल का बात कर रहे हैं खास करके, जो मछली ये सब है। ठीक है, उसके बाद
द ऑर्गेनिजम्स दैट लिव इनसाइड द सॉइल एंड द प्लांट रूट्स रेस्पायर इन दिस एयर। तो जो जानवर यानी कि एक्वेटिक एनिमल पानी के नीचे रहता है वो उस ऑक्सीजन का इस्तेमाल करता है जो ऑक्सीजन पानी में पहले से ही डिजोल्व है, मिला हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार से यदि बात करें हम लोग अपने प्लांट का, तो प्लांट ऑक्सीजन कैसे इस्तेमाल करता है? बबल्स के रूप में। ठीक है, जो अभी हमने आपको एग्जाम्पल दिया कि मिट्टी में पानी डालने से हमारा वहाँ पे हवा बाहर निकलता है बबल्स के रूप में, और उसी बबल्स को, बबल्स क्या एक तरीके का ऑक्सीजन का एग्जाम्पल है, और उस बबल का वो बबल्स गैस के रूप में प्लांट इस्तेमाल कर लेता है। ठीक है, आगे A lot of burrows and holes are formed in deep soil by the animals living in this soil। अच्छा, ये बड़ा सिंपल सा बात है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका चूहा। जमीन में चूहा बहुत लंबे लंबे छेद करता है, होल बना देता है ना। वो होल पता है किस लिए बनाता है? सबसे पहला बात तो अपने सुरक्षा के लिए, मतलब अपने रहने के लिए वो होल बना लेता है। लेकिन वही होल जो उसके सुरक्षा के लिए है, वही होल कई बार उसके मौत का कारण भी बनता है। पता है क्यों? क्योंकि याद रखिएगा, सांप कभी भी अपना होल नहीं बनाता है, वो दूसरे के होल में जाके छिपता है। तो जो होल चूहा बनाया है और उस होल में पहले से चूहा जाके रह रहा है, बगल से सांप जाएगा अंदर और अंदर ही उसको दबोच के खा लेगा वहाँ पे। तो सोचो, चूहा अपने फायदे के लिए बनाया था, प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन उसी का नुकसान हो गया। तो कई बार ऐसा होता है, और कई बार तो उस होल में पानी भरने की वजह से चूहा का मौत वहीं पे हो जाता है। कई बार ऐसा भी होता है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि हाउएवर व्हेन इट रेन्स हैवीली वाटर फिल्स अप ऑल द स्पेसेस ऑक्यूपाइड बाय द एयर इन दिस सॉइल। तो कई बार क्या होता है ना, भयंकर बारिश होने के वजह से उस होल में, चूहे के होल में, चूहे के बिल में पूरा का पूरा पानी भर जाता है, और पानी भरने के वजह से चूहा बाहर निकल नहीं पाता है बड़ा जल्दी से, वो उधर ही अंदर ही मर जाता है। ठीक ना। तो यह ध्यान रखेंगे कि जो होल चूहा अपने सुरक्षा के लिए बनाया था, वही कई बार उसके मौत का कारण भी बन जाता है। ठीक है, या तो सांप आगे काट लेगा उसको अंदर में, या फिर पानी भर जाएगा तो पानी की वजह से उसका मौत हो सकता है। तो किसी भी तरीके से उसका मौत हो सकता है, और होता भी है। इन दिस सिचुएशन एनिमल्स लिविंग इन दिस सॉइल हैव टू कम आउट फॉर रेस्पिरेशन। लेकिन मान लीजिए कि समय उसके पास है, चूहे के पास बाहर निकलने का, तो वो बाहर निकल के अपना सांस ले लेता है, ज़िंदगी बचा लेता है। यदि नहीं, तब तो फिर उसका अंदर ही अंदर पूरा जान चला जाता है। ठीक है, चलिए, इस तरीके से हमारा ये टॉपिक ख़त्म हुआ। अगला टॉपिक और सबसे लास्ट टॉपिक होगा हमारे चैप्टर का, वो होगा हाउ इज़ द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर रिप्लेस्ड। तो इस टॉपिक को हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।